संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय कहते हैं कि तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य के पास में जाकर यह वचन कहे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य एताम, इसे देखिए। दुर्योधन आचार्य के पास में जाकर के आचार्य द्रोण से कहते हैं पश्य एताम, इसे देखिए। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की आचार्य महती चमूं, हे आचार्य इन पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडुपुत्रों की यह जो सेना है ना, साधारण सेना नहीं, बड़ी भारी सेना है, इसे देखिए। आचार्य को लक्षित करके दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना को दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, यह द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई है। इस सेना का संचालन कौन कर रहा है? द्रुपद का पुत्र। तव शिष्येण धीमता, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य की यह सेना। दुर्योधन अपने गुरु को जाकर कहता है कि ये सेना है ना, ये तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य की है, और द्रुपद के पुत्र ने व्यूहाकार खड़ी करके तुम्हारे समक्ष उपस्थित कर दी है। बड़ी साधारण सी बात लगती है, और बड़ी ही साधारण तरीके से असाधारण व्यंग्य अपने ही गुरु पर कर दिया दुष्ट दुर्योधन ने। दुर्योधन क्या कह रहा है कि तव शिष्येण धीमता, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य की। ये आचार्य, ये आपके बुद्धिमान शिष्य की सेना है। आचार्य के शिष्य कितने थे? कौरव 107 भाई थे। 101 पुत्र थे धृतराष्ट्र के और 5 पुत्र थे पांडु के। 106 100 थे गांधारी के गर्भ से धृतराष्ट्र के पुत्र, एक वैश्य जाति की स्त्री के गर्भ से था जिसका नाम था युयुत्सु। तो 101 पुत्र हो गए धृतराष्ट्र के और 5 हो गए पांडु के पुत्र, 3 कुंती के और 2 माद्री के गर्भ से, और 107वीं उनकी बहन थी दुस्सला, दुर्योधन की बहन। तो 106 कौरव भाई थे, 106 कौरव राजकुमार थे, और सभी द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा ले रहे थे। अर्जुन में योग्यता विशेष थी। जिस विद्यार्थी में योग्यता विशेष होती है उसके प्रति गुरु का, शिक्षक का, आचार्य का स्वाभाविक स्नेह रहता है। जो सीखना चाहता है उसे सिखाने की सभी में इच्छा रहती है। जिज्ञासुओं की कमी रही है, सिखाने वालों की कमी नहीं रही है। देने वालों की कभी कमी नहीं रही है, लेने वालों की कमी रही है। लेने के योग्य पात्रों की कमी रही है। यदि योग्य पात्र प्राप्त होता है तो देने वाले अपना सर्वस्व देने को तत्पर हो जाते हैं। इंद्र एक योग्य पात्र था। वह लोक की रक्षा के लिए वज्र का निर्माण करना चाहता था, तो महर्षि दधीची के पास पहुंचता है लेने की कामना से। क्या लेना चाहता है? महर्षि दधीची की अस्थियां जिनसे वज्र का निर्माण हो, और महर्षि दधीची देने को तत्पर हो जाते हैं। दाता सदैव तैयार रहते हैं। महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए, अपनी देह इंद्र को दे दी। उसी देह की अस्थियों से इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और उससे वृत्रासुर की हत्या की, वृत्रासुर राक्षस का वध किया। देने वाले अपने प्राण तक दे सकते हैं। देने वालों की देने की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। लेने के लिए पात्रता चाहिए। इस साधारण सी बात को दुर्योधन नहीं समझ रहा है, और दुर्योधन देने वाले पर तंज कस रहा है। अपने ही गुरु पर लांछन लगा रहा है, लांछित कर रहा है, गुरु को लज्जित कर रहा है, व्यंग्य कस रहा है उसके ऊपर कि आपका बुद्धिमान शिष्य। ये उसको जता रहा कि शिष्य तो हम सब थे, पर आपको वो बुद्धिमान लगता था, हम तो मूर्ख थे, तभी तो हमको आपने उस स्नेह से वंचित रखा।
ये मूर्ख समझ नहीं रहा है कि पात्रता व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। राम की यह पात्रता थी कि जन जन राममय हो गया था, और रावण को उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके भाई, उसका नहीं उसके भाई, दोनों भाई, विभीषण ने भी समझाया था, कुंभकर्ण ने भी समझाया था, उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि क्या कर रहे हो, उसके विरोध में थे। उसका नाना सुमाली माल्यवान समझा रहा था क्या कर रहे हो, इस युद्ध में तुम्हारी हार है। और राम के साथ में वानर, भालू, ये गिलहरी की कथा आती है। राम की सहायता के लिए वो तत्पर हो जाती है कि भाई आप सेतु बना रहे हो समुद्र लंघन के लिए, मेरा भी इसमें जो सहयोग होगा करती हूँ। गिलहरी भी मिट्टी ले जाके पत्थरों के ऊपर डालती है। किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हैं। तो राम का चरित्र ऐसा है कि वह जगत को आकर्षित करता है। वह धर्मनिष्ठ चरित्र है, धर्म की पराकाष्ठा है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात विग्रहवान धर्म है, धर्म के साक्षात स्वरूप है। तो वैसे ही व्यक्ति का चरित्र किसी भी योग्यता का निर्धारण करता है। अर्जुन का वो चरित्र था कि उसके गुरु की उसके ऊपर विशेष स्नेह, लगाव, और उसको सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देने की मनोवृत्ति बन गई। और सिर्फ द्रोणाचार्य ने दिए क्या, अर्जुन को इंद्र ने भी दिए, रुद्र ने भी दिए, जो जो मिला गंधर्वों ने दिए, अर्जुन को सभी ने दिया है, क्योंकि वह लेने का अधिकारी था। और अब दुर्योधन आकर अपने गुरु पर तंज कस रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने यह सेना खड़ी कर दी है आपके सामने, और बुद्धिमान शिष्य ने सेना तो खड़ी कर दी, हम जो मूर्ख शिष्य थे ना, हम आपके साथ में हैं, और आपका बुद्धिमान शिष्य आपके सामने है, ये जाहिर करना चाहता है, जता रहा है दुर्योधन। साथ में दुर्योधन क्या कहता है कि द्रुपद के पुत्र ने इसको व्यूहाकार खड़ी की हुई है। द्रुपद कौन, द्रुपद का पुत्र कौन? द्रुपद द्रोणाचार्य के मित्र, और मित्रों की किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ, उसने वैर का रूप धारण कर लिया, और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने शिष्यों के बल से द्रुपद को जीत लिया, उसका आधा राज्य ले लिया। और द्रुपद उस वैर को निकालने के लिए यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करवाया। द्रौपदी उसने अर्जुन को ब्याह दी। द्रौपदी द्रुपद की कूटनीति है। द्रुपद ने अपनी कूटनीति कौरव कुल में घुसा करके कौरवों में भेद उत्पन्न कर दिया। द्रौपदी के आधार से अर्जुन द्रुपद के सुहृदय हो गए, और धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही इसी उद्देश्य से, इसी प्रयोजन से हुआ था कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा, वही धृष्टद्युम्न आज द्रोणाचार्य के सामने व्यूहाकार सेना लेकर के खड़ा है। द्रुपद का कौरवों से वैर द्रोणाचार्य के कारण है। दुर्योधन यह बात अपने गुरु को लक्षित करवाया कि देखो, द्रुपद की कूटनीति और द्रुपद का प्रतिशोध, द्रुपद की कूटनीति यानी अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, उसका परिणाम अर्जुन की यह सेना, और द्रुपद का प्रतिशोध इस सेना को व्यवस्थित रूप से संचालन करने वाला, व्यूहाकार खड़ी करने वाला धृष्टद्युम्न, जो आपका काल बनकर उपस्थित हुआ है। तो ये युद्ध क्या, ये आपके और द्रोण के प्रतिशोध का परिणाम है, आपकी एक भूल का परिणाम है। इस युद्ध के लिए जिम्मेदार आप हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर क्या रहा है दुर्योधन? दुर्योधन अपने गुरु के ऊपर ही इस महाभारत युद्ध के मूल कारण होने का आरोप लगा रहा है। उसका मंतव्य क्या रहा होगा? उसका मंतव्य ये रहा होगा कि शायद मैं अपने गुरु को आक्रोशित कर दूं और यह क्रोध में आकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर ले, एक ही बार में शत्रु सेना को नष्ट कर दे। परिणाम दूसरा भी तो पड़ सकता है। जो गुरु उत्साह से अथवा हस्तिनापुर सिंहासन से
कर्तव्य के कारण जुड़ा हुआ स्वयं समझकर स्वयं को युद्ध में आया होगा, उस गुरु के मन में ये भाव आ गया होगा कि ये मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनको विजय दिलाऊंगा, जो मेरे ऊपर ही तंज कस रहे हैं। उदासीन भी तो हो सकता है, उसके भीतर का उत्साह नष्ट भी तो हो सकता है युद्ध के प्रति। पर दुर्योधन इन बातों को नहीं समझता है। अज्ञानी और मूर्ख होते हैं ना, वो सत्य को, यथार्थ को नहीं समझते हैं। वह हर तथ्य का अर्थ अपने हिसाब से ही करते हैं और अपने हिसाब से ही अगला कर रहा है ऐसा सोचते समझते हैं। किस बात का क्या परिणाम हो सकता है, इससे मूर्ख व्यक्ति सदैव अनभिज्ञ रहते हैं और इसीलिए मूर्खों के कार्य संघर्ष के कारण उत्पन्न कर देते हैं, विद्वेष के बीज उत्पन्न कर देते हैं, बीज बो देते हैं। दुर्योधन उसी का प्रतीक है। आजकल एक सब चलता है ना, विक्टिम कार्ड। दुर्योधन भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, द्रोण के ऊपर आरोप कर रहा है कि तो आपकी गलतियों का परिणाम है, मरना मुझे पड़ेगा, मेरे राज्य की संपत्ति और सेना नष्ट होगी। यदि आपका द्रुपद से वैर नहीं होता तो आज ये दुर्योधन की शत्रु पक्ष की सेना का संचालन धृष्टद्युम्न नहीं कर रहा होता। तो जो दुष्ट दुर्योधन अपने गुरु को ही नहीं हुआ, अपने गुरु पर ही लांछन लगा रहा है, उसका चरित्र कैसा होगा। इतिहास हमें यह सिखाता है कि असफल और अयोग्य व्यक्ति सदा अपने दुष्ट कर्मों का, अपने पाप कर्मों का परिणाम किसी अन्य के माथे मढ़ना चाहते हैं। इतिहास में असफल और अयोग्य व्यक्तियों ने अपनी अयोग्यताओं को न स्वीकार करके अपने पाप कर्मों को अन्य के माथे मढ़ने का असफल यत्न सदैव किया है। और जो अपने कर्मों का, अपने दुष्कर्मों का स्वयं विवेक के अभाव में ज्ञान नहीं रखता है, वह ऐसा काम सदैव करता है और उनका परिणाम यह होता है कि भीषण संघर्ष के पश्चात सर्वनाश। संघर्ष होता है, जीवन सुखमय नहीं रह पाता है, जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। एक संघर्षपूर्ण जीवन के पश्चात भी नाश की प्राप्ति होती है। जो सत्य का साथ छोड़ देता है, सत्य को स्वीकार करने की धारणा शक्ति छोड़ देता है, वह स्वयं का भी नाश करता है और स्वयं से जुड़े हुए सभी का विनाश करता है। दुर्योधन नहीं बनना है जीवन में। अधर्म पर आचरण करने वाला पात्र नहीं बनना है और स्वयं के अधर्म को किसी और पर आरोपित कभी नहीं करना है। ये भारत का युद्ध जो हुआ, यह व्यक्तियों का संघर्ष नहीं था, यह सत्ता का संघर्ष नहीं था, यह संपत्ति के लिए उत्पन्न हुए अधिकारों का संघर्ष नहीं था, यह धर्म का युद्ध था। एक तरफ वह थे जो धर्म के साथ में थे और एक तरफ वह थे जो अधर्म के साथ में थे। धर्म के पक्ष वाला कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है। युधिष्ठिर के भाई युधिष्ठिर के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने द्यूत क्रीड़ा क्यों की, हम तो राजसूय यज्ञ कर चुके विश्व विजयी थे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के भाई थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर लिया था, वह तो चक्रवर्ती सम्राट बन गया था, भूमंडल का स्वामी बन गया था, अखिल भूमंडल से उसे कर प्राप्त हो रहा था। उसके भाइयों ने भी उस पर आरोप नहीं लगाया, उसके मित्र कृष्ण ने भी आरोप नहीं लगाया। उनको पता है कि नियति थी, जो हो चुका है वह हो चुका है और हमको ये युद्ध लड़ना है। हमारे सामने हमारा यह कर्म और यह कर्तव्य, यह धर्म युद्ध उपस्थित है और इसे पूर्ण प्राणपण से कर्तव्य निर्वहन करते हुए लड़ना है। कोई भी भेद नहीं है किसी के मन में, कोई शंका नहीं है, किसी से कोई विद्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं है। यह धर्म का पक्ष है। धर्म में भेद नहीं होता है, धर्म में समत्व होता है, समरसता होती है। और अधर्म होता है ना, वहाँ भेद होता है, वैर होते हैं, विद्वेष होते हैं। हमारे घरों की स्थितियाँ क्या चल रही है? क्या हमारे घर में किसी के प्रति कोई आग्रह, विद्वेष, वैर आदि हमको किसी से है या हमसे किसी को है? यदि ऐसा है तो हम अधर्म के पक्षकार हैं।
हम अधर्म के योद्धा हैं। और यदि हमारे घर में सभी को सभी से स्नेह है, सभी अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं, अपने अधिकारों को गौण करके कर्तव्यों को प्रधानता दे रहे हैं, वहाँ धर्म का वास है। जहाँ धर्म का वास होगा वहाँ सदैव श्री यश विजय और विभूतियाँ रहेंगी। तो यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। और अधर्म के संग पक्ष का एक विशिष्ट पक्षकार, सभी पक्षकार हैं। ऐसा नहीं कि दुर्योधन ही मूल कारण है, सभी कारण हैं। भीष्म भी इस युद्ध के कारणों में उतने ही सहभागी हैं, उतने ही द्रोण और कर्ण और कृपाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं। युधिष्ठिर के सारे प्रतिद्वंदी कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं रखते हैं कि वे उत्तरदायी हैं। तो यह अधर्म और धर्म का जो संघर्ष हो रहा है, इसमें अधर्म के पक्षकार आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। हमें अधर्म का पक्षकार नहीं बनना है। हमने अपनी गलतियां दूसरों पर नहीं थोपनी है। यदि हमें युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो हमें धर्म का पक्षकार बनना पड़ेगा। और धर्म क्या कहता है कि आप अपना कर्तव्य करते रहो। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल तो जो नीति को देना है वो दे देगी। बस अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ करो, यही धर्म है। और जहाँ धर्म है वहीं जय है। यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह दुर्योधन और द्रोणाचार्य के मध्य आरंभ हुए संवाद को हम देखा, किस प्रकार से दुर्योधन अपने ही प्रमुख योद्धा और गुरु और पूज्य को लांछित आरोपित कर रहा है। इसी अधर्म की वृत्ति का त्याग करने का संदेश इस गीता से हमको प्राप्त होता है। ओम ओम।